के बाद एफ डैश एक्स निकालने के बाद एफ डैश एक्स का मैक्सिमम मिनिमा निकालो। याद करो मैक्सिमम मिनिमा बताए थे कि इस तरह से एफ डैश एक्स का क्या करो, साइन कन्वेंशन देख लो, जैसे ये प्लस आया माइनस आया प्लस आया तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा मैक्सिमा, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा है, यहाँ पर क्या बनेगा मिनिमा सपोज ऐसे मैंने, तो इसका मतलब ये ए और बी पॉइंट है तो ए और बी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ये बताया था मैंने कल कॉन्सेप्ट, ये बताया था ना, बताओ है ना, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कल बताया था मैंने, ठीक है। तो क्या होगा कि मतलब अब ये क्यों होता है, तो इसका लॉजिक यही है, देखो हमने क्या बोला था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या होता है, कनकेविटी अप से कनकेविटी डाउन हो या कनकेविटी डाउन से कनकेविटी अप हो, है कि नहीं, ये कनकेविटी ऑन डाउन से अप या अप, देखो ये मान लेता हूँ, तो ये देखो ये अभी कनकेविटी क्या है अप है और ये कनकेविटी क्या है डाउन है, यहाँ कनकेविटी डाउन है ये कनकेविटी अप है। तो तुम देखो कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद जो है, यदि इधर मेरा एफ डबल डैश एक्स की एक्स जो है, इधर एफ डबल डैश एक्स क्या है ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ एफ डबल डैश एक्स क्या है लेस देन जीरो, यहाँ देखो एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो है तो एफ डबल डैश एक्स क्या है कनकेविटी अप, सॉरी यहाँ ग्रेटर देन जीरो, ये कनकेविटी अप है तो यहाँ एफ डबल एस एक्स क्या है लेस देन जीरो। तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं। तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वहां पर क्या होता है कि एफ डबल डैश एक्स का साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, देखो प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, देखो ध्यान से हो रहा है, होगा ना चेंज, क्योंकि कनकेविटी चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सिंपल सी बात है कि जब प्लस से माइनस होता है तो एफ डैश एक्स का यदि हम साइन बनाए और एफ डैश एक्स, देखो हमें एफ एक्स का हमें पता है, क्या पता है एफ एक्स का, कि एफ एक्स का यदि मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो हम एफ डैश एक्स का क्या बनाते हैं, एफ डैश एक्स का क्या बनाते हैं, इस तरह से साइन कन्वेंशन बनाते हैं। अब फिर यहाँ देखते हैं कि भाई ये प्लस से माइनस है या माइनस से प्लस है, तो फिर यहाँ बोल देते हैं मैक्सिमा है या मिनिमा है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना, अरे बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या हो रहा है एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है, तो यदि ये एफ डबल डैश एक्स का साइन मान के चलो ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स का जो साइन है, देखो एफ डैश एक्स का जब साइन चेंज होता है तो एफ एक्स का मैक्सिमम मिनिमा पता लगता है, करेक्ट। तो एफ डबल डैश एक्स का यदि हम साइन देखेंगे, एफ डबल डैश एक्स का जब हम साइन देखेंगे, तो एफ डबल डैश एक्स का जब साइन देखेंगे, जैसे ये हो गया साइन, मान लो कि यहाँ पर ए है ये बी है, ये प्लस और माइनस है, ये प्लस है, ये एफ डबल डैश एक्स का साइन है, तो ये वाला ए जो है, ये वाला ए क्या है एफ डैश एक्स का क्या है, एफ डैश एक्स का क्या है, एफ डैश एक्स का क्या होगा मैक्सिमा होगा, और ये बी वाला चीज क्या है एफ डैश एक्स का मिनिमा। तो ये बात प्रूफ हो गया, समझ में आया लॉजिक, अरे आया समझ में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज होना पड़ेगा, यदि ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो प्लस से माइनस या माइनस से प्लस होना पड़ेगा, है कि नहीं, या तो ये ए यदि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो या तो प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा, यही दोनों में से एक हो सकता है ना, यदि ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो ये कनकेविटी क्या है डाउन है तो ये कनकेविटी अप है, कनकेविटी अप है तो कनकेविटी डाउन और कनकेविटी अप इस पॉइंट के पहले आगे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, समझ में आता ही, ठीक है। तो इसीलिए हमने कल लिखवाया था कि जो एफ डैश एक्स का मैक्सिमा और मिनिमा जो निकालेंगे वही एक्चुअल में क्या होगा हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। समझ में आया कि नहीं आया, लॉजिक समझ में आया, लॉजिक समझ में आया। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, बहुत जगह इंटरनेट पे सब लोग गलत पढ़ा रखा है, क्या यदि किसी पॉइंट पे देखो, एक पॉइंट और याद रखोगे क्या, वैसे तो देखो बहुत ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं इस पर, इतना ही काफ़ी है तुम्हारे जे मेंस के लिए, इनफैक्ट जे एडवांस के लिए भी, कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यदि जीरो भी आ जाता है ना तो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। अब बोलोगे सर ये तो जीरो आ गया प्लस माइनस तो हुआ ही नहीं, कैसे होगा, तो तुम अभी मान के चलना कि होता है, ठीक है, क्योंकि अब उसको एक्सप्लेन करने का सेंस नहीं है फिलहाल। एग्जाम्पल क्या होता है वाई इक्वल टू एक्स पावर 1/3, तुम नोटिस करके देखो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ याद करो ऐसा बनता है कि नहीं, ठीक है ऐसा बनेगा। तो देखो ये इस पॉइंट पे कनकेविटी अप कनकेविटी डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है।
इस पर यदि आप निकालने जाओगे डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव वैनिश कर जाएगा, ठीक है ना इसका, ठीक है। और डेरिवेटिव d2y/dx² जीरो की तरफ जाएगा आपका, ठीक है ना। जब x निगेटिव की तरफ लेके जाओगे तो तुम देख लो, यदि y डैश निकालूंगा तो y डैश क्या निकलेगा जी, जरा बताना। 1/3 इंटू क्या निकलेगा, x के पावर 1/3 - 1 निकलेगा नहीं, तो 1/3 इंटू एक्स के पावर क्या आ जाएगा, 1/3 - 1 तो -2/3। फिर से करो डिफ्रेंशिएशन तो ये क्या आ जाएगा, फिर से 1/3 इंटू -2/3 y डबल डैश -2/3 इंटू एक्स के पावर क्या आ जाएगा, -2/3 या -1, तो ये कितना आ जाएगा, -2/9 इंटू 1/, कितना आ जाएगा एक्स के पावर, अब 5/3। अब तुम सोच के देखो कि x जब हम निगेटिव पुट करेंगे, ठीक है ना, x जब निगेटिव पुट करेंगे और x को जब हम निगेटिव पुट करेंगे तो ओवरऑल इसका साइन क्या आएगा, ओवरऑल साइन पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ सकता है, नहीं दोनों आ सकता है, क्यों, इसका वैल्यू जो है उस पर डिपेंड करेगा ना, ठीक है। अभी छोड़ो इसको मतलब अभी छोड़ो, कंफ्यूज उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिलहाल छोड़ दो तुम तो अभी मान के चलना इतना स्टोरी काफी है आपके लिए, ठीक है ना, कि मुझे पॉइंट ऑफ उसको भूल जाओ मैंने क्या पढ़ाया। आपको क्या याद रखना है कि यदि मुझे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहीं भी निकालना है तो एफ डैश एक्स का क्या करेंगे, मैक्सिमा और एफ डैश एक्स का मिनिमम निकालेंगे, और जो मैक्सिमा और मिनिमा होगा वही हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट्स इट। उसका लॉजिक मैंने दिया कि क्यों होता है, समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ूं मैं। ये छोड़ देना, ये उतना भी टफ नहीं पूछेगा आपको, इतना खतरनाक चीजें नहीं पूछे, ठीक है। तो ये था लॉजिक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सॉरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के पीछे, जो मैक्सिमा मिनिमा क्यों निकालते हैं। उसके बाद मैं बता रहा था कि क्यूबिक रूट का एनालिसिस, तो याद करो मैंने दो एनालिसिस किया था। केस फर्स्ट में क्या किया था जी, केस फर्स्ट में जब किया था, केस फर्स्ट में क्या किया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ f लेस देन 0 किया था। तो कितने रूट्स आए थे क्यूबिक का, ठीक है, रियल रूट जो आया था वो आया था 1, और इमेजिनरी रूट कितना आया था 2। फिर मैंने केस 2 एक्सप्लेन किया था जब डी एफ डैश एक्स क्या हो 0, ठीक है। तो उसमें दो केस बना था कि यदि एफ डैश के, ठीक है, और ये जो के जो पॉइंट था, के पॉइंट क्या था जी, के पॉइंट क्या था, ठीक है, यदि सॉरी एफ ऑफ के 0 आ जाएगा तब क्या था कि 3 रियल एंड रिपीटेड रूट्स, ठीक है। एंड यदि सेकंड में कि एफ के नॉट इक्वल टू 0 था, ठीक है, देखो डी एफ डैश एक्स 0 एंड ये कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा 1 रियल रूट एंड 2 ये बता दिया था। बताओ यहां तक समझ में आ गया था सबको, यहां तक सबको आ गया था समझ में, अरे बताओ हाँ या ना, कि मुझे कोई और एक्सप्लेन करना है, सबको आ गया था यहाँ तक, थर्ड वाला कर रहा था मैं, चलो तो यदि यहाँ तक आ गया था तो तीसरा थर्ड वाला देखते हैं कि थर्ड वाला केस क्या बचा है जी, थर्ड वाला केस क्या बचा है, थर्ड वाला केस में अब क्या होगा सोच के देखो, अब इसको रफ कर दे रहा हूँ, ये सारा लिखवा चुका हूं ना, ठीक। तो थर्ड वाला केस क्या बनेगा, जब हमारा डी ऑफ एफ डैश एक्स क्या हो ग्रेटर देन 0, तो डी ऑफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मतलब कि एफ डैश एक्स का कितने रूट्स होगा जी, एफ डैश एक्स का कितने रूट्स होगा 2, एफ डैश एक्स का 2 रूट होगा। अब एफ डैश एक्स का जो 2 रूट होगा, ठीक है, वो दोनों रूट किस तरह का होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, है कि नहीं। तो एफ डैश एक्स का यदि ऐसा होगा तो एफ डैश एक्स हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, होगा कि नहीं होगा, बताओ है ना, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। यदि 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, ठीक है, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, तो ग्राफ किस तरह का बनेगा, यदि एफ डैश एक्स का मैं ग्राफ बनाऊं
तो एफ डैश एक्स का ग्राफ किस तरह का बनेगा? एफ डैश एक्स का ग्राफ बनेगा या तो ऐसा, ये एक्स एक्सिस है, जब भी ऐसा ड्रॉ करूँ तो ये समझना एक्स एक्सिस है, या तो ऐसा बनेगा, ये किसका ग्राफ बनेगा? एफ डैश एक्स का। और या कैसा बनेगा जी? ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हमारा k1 रूट हो गया, ये मेरा k2 रूट हो गया, क्योंकि 2 रूट आएगा तो ये k1 रूट होगा और ये k2। और वहां पर जो k था, जो सेकंड केस में k था, वो क्या था? जो रिपीटेड रूट्स निकला था, है कि नहीं? जो रिपीटेड रूट्स निकला था, याद करो k क्या था? एफ डैश एक्स का रिपीटेड रूट्स। एफ डैश एक्स निकालेंगे और d बराबर 0 करेंगे तो एफ डैश एक्स तो क्या आएगा? रिपीटेड रूट्स निकलेगा। तो वो जो रिपीटेड रूट्स था वो था k सेकेंड केस में, याद करो, था ना जी? ठीक है, तो ये हमारा हो गया एफ डैश एक्स का ये k1, और ये 2 केस बन सकता है। अब ये 2 केस बन सकता है, तो इन 2 के यदि इसका हम देखें, ठीक है, इसका हम देखें तो एफ डैश एक्स क्या हो रहा है? यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है? यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है? पॉजिटिव, और यहाँ पर एफ डैश क्या है? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो k1 है वो k1 क्या है? एफ डैश एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, और ये k1 है, तो ये k1 को क्या बोलेंगे? एफ एक्स के लिए, एफ एक्स के रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, बोलेंगे कि नहीं? किसके रेस्पेक्ट में? एफ एक्स के रेस्पेक्ट में। एफ एक्स का लोकल मैक्सिमा होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो आया ना। यस सर, यस सर, यस। सिमिलरली k2 क्या होगा जी? k2 क्या होगा? लोकल मिनिमा। सिमिलरली यहाँ पर k1 क्या होगा? लोकल मिनिमा। क्यों? क्योंकि देखो माइनस से प्लस जा रहा है, कौन? एफ डैश एक्स, और ये क्या हो जाएगा? देखो प्लस से माइनस आ रहा है, तो k2 क्या हो जाएगा? लोकल मैक्सिमा। होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब ध्यान दो कि ये हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ये सारा निकाल दिया। तो यदि ये लोकल मैक्सिमा किसका? एफ एक्स का। तो यदि एफ एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, एफ एक्स का यदि ग्राफ बनाऊंगा तो एफ एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? या तो ऐसा बनेगा, ठीक है, तो देखो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? ये k1, ये हो गया मेरा लोकल मैक्सिमा, और ये वाला k2 क्या हो गया? मेरा लोकल मिनिमा। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ गए? अब देखो, और इसका यदि मैं ग्राफ बनाऊं, या मतलब इसका नहीं, मतलब या तो ऐसा ग्राफ बन सकता है, या पहले मिनिमा हो सकता है और फिर बाद में मैक्सिमा हो, है कि नहीं भाई? यही दो चीजें हो सकता है ना, कि ऐसा हो सकता है ग्राफ, और ये मेरा क्या आ जाएगा? इसके रेस्पेक्ट में k1, और ये क्या आ जाएगा मेरा? k2। समझ बात है? इस तरह से या तो ऐसा ग्राफ बन सकता है किसका? एफ एक्स का। और एफ एक्स किस तरह का फंक्शन है? क्यूबिक फंक्शन। तो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा। यही 2 पॉसिबिलिटी है कि नहीं? क्योंकि इसमें पहले लोकल मिनिमा है, तो देखो पहले लोकल मिनिमा k1 पे आया, और यहाँ पे k2 पर क्या है? लोकल मैक्सिमा। यहाँ पर k1 पे देखो लोकल मैक्सिमा, तो देखो लोकल मैक्सिमा, और k2 पे लोकल मिनिमा, तो देखो लोकल मिनिमा है कि नहीं? ग्राफ से इसी तरह का ग्राफ कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो है ना? अब ध्यान से देखना क्या होगा। अब जो एक्स एक्सिस को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, तो एक्स एक्सिस इस ग्राफ को कितने तरह से काट सकता है? इस ग्राफ को एक्स एक्सिस कितने तरह से काट सकता है? या तो एक्स एक्सिस ऐसे काट दे और ये एक्स एक्सिस बन जाए, ऐसे काट सकता है ना एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस इस तरह से कट कर दे, यहां पर कट करते हुए निकले एक्स एक्सिस, ये x1 पोजीशन हो गया एक्स एक्सिस का, ये x2 पोजीशन हो गया, या एक्स एक्सिस इस तरह से कट कर दे, ये x3 पोजीशन हो गया, या एक्स एक्सिस इस तरह से कट कर दे, ये x4 कंडीशन हो गया, या x6 इस तरह से कट कर दे, x5। यानी एक्स एक्सिस का जो है पोजीशन, इस पांचों में से कोई भी पोजीशन हो सकता है कि नहीं? इस 5 के अलावा तो कोई पोजीशन बनेगा नहीं, है कि नहीं? जब इस ग्राफ को बनाएंगे एक्स क्यूब का, तो एक्स एक्सिस का पोजीशन यही 5 होगा, इस 5 के अलावा कोई नहीं होगा। इसमें भी देखेंगे तो यही 5 होगा, देखो पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, और ये फिर ये 5वां, है कि नहीं? तुम देखो, नोटिस करो, दोनों में यदि एक्स एक्सिस का पोजीशन हम देखें तो यही 5 पोजीशन में से कोई एक पोजीशन हो सकता है एक्स एक्सिस का। सही बात है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं? बोलो हाँ ना। देखो मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा ना, तो 2 मिनट में तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया कि भाई ये कर दो, तुम्हारा आंसर हमेशा निकल जाए, और हमेशा आंसर निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं।
बट इस बात को समझो, यदि घुमा के क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपको प्रूफ आना चाहिए, यदि प्रूफ नहीं आएगा ना तो घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं प्रूफ बताता हूँ सभी चीज़ों का, किसी भी चीज़ का प्रूफ छोड़ता नहीं। प्रूफ में थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा खर्च होता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा। बताओ, ये बात समझ में आ गया कि x1 का पोजीशन या तो ये 5 में से हो सकता है, इसी 5 में से कोई हो सकता है दोनों ग्राफ के लिए। सही बात है कि नहीं? सही है? Yes, sir. अब देखो, यदि x1 वाला पोजीशन आएगा और x5 वाला पोजीशन आएगा तो बताओ कितने रूट्स होगा। यदि x1 या x5, यदि हम पहला केस सपोज करें, सब केस पहला सपोज करें कि x1 एंड x5 वाला पोजीशन हो x एक्सिस का, तो रूट्स कितने आएगा? रियल आएगा 1 और इमेजिनरी आएगा 2। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना। सही बात है। अब देखो, इस यदि रियल 1 आया और इमेजिनरी 2 आया, तो इसके लिए यदि मैं कंडीशन बनाऊंगा, भाई कंडीशन बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या कंडीशन बनेगा? पहला कंडीशन तो ऑलरेडी है कि डी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? ये तो ऑलरेडी कंडीशन है। तो जो कंडीशन बनेगा इस केस में, तो कंडीशन क्या क्या बनेगा? पहला, डी ऑफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये तो पहला कंडीशन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन पहला कंडीशन ये बनेगा तो ऐसा अब x1 और x5 के लिए दूसरा कंडीशन भी लिखना पड़ेगा। यदि सिर्फ इतना करेंगे तो इतना से तो कोई भी पोजीशन हो सकता है ना जी, ठीक है। तो मुझे एक और कंडीशन लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? और भी कंडीशन देखना पड़ेगा, तभी जा करके हम बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ? अरे बोल रहा हूँ ना सही? Yes, sir. ठीक है। तो अब तुम नोटिस करके देखो कि दूसरा कंडीशन मैं क्या बना सकता हूँ, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन क्या बना सकता हूँ, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यदि ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, ऐसा सिचुएशन है कि सिंगल रूट वाला सिचुएशन है, तो क्या कंडीशन बनेगा? तुम नोटिस करके देखो, दोनों केस में यदि एक्स एक्सिस यहां पर हो, देखो ध्यान से, इस केस में या तो ऐसे होगा, ठीक है ना, एक्स एक्सिस, या तो ऐसे होगा, ऐसे होगा एक्स एक्सिस। बिल्कुल सही बोल रहा हूं। या तो एक्स एक्सिस, देखो ये x5 वाला पोजीशन था और ये x1 वाला पोजीशन था, यही था ना? बोलो है ना? और ये जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट क्या था? ये वाला पॉइंट क्या था? K1। और ये वाला पॉइंट क्या था? K2। और ये वाला पॉइंट क्या था? K1। और ये वाला पॉइंट क्या था? K2। तो आप बताओ कि यदि मैं FK1 निकालूंगा, इसमें FK1 निकालूंगा, तो FK1 पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव कैसे है? एक्स एक्सिस से नीचे है तो FK1 ये होगा ना, तो निगेटिव ना। और FK2 क्या है? निगेटिव। ये भी निगेटिव है इस केस में, नोटिस करो, और ये भी निगेटिव है, और ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? पॉजिटिव। इस केस में भी तुम नोटिस करके देखो कि FK1 मैं निकालूं तो FK1 क्या निकलेगा? FK1 क्या निकलेगा? देखो ध्यान से, पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर है तो ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। और FK2 भी क्या निकलेगा? पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या निकला? ग्रेटर देन 0 निकला कि नहीं? तो दूसरा कंडीशन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? FK1 इंटू FK2 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। और K1 और K2 क्या है? वही जो डिस्टिंक्ट रूट निकला है। K1 K2 क्या है जी? K1 एंड K2 आर रूट्स ऑफ, किसका रूट्स है? f डैश एक्स। और f डैश एक्स का क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगा तो हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली तुम इसमें नोटिस करके देखो, यदि ये वाला ग्राफ बनेगा सपोज, तो इस वाले ग्राफ में भी देखो कि FK1 निकालेंगे तो वो निगेटिव आएगा कि नहीं? और FK2 भी क्या आएगा? निगेटिव आएगा। और यदि x1 में देखो तो FK1 देखो पॉजिटिव आएगा और FK2 क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये भी इस ग्राफ में भी सेम ही स्टोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि x1 और x5 वाला यदि पोजीशन होगा तो कितने रूट्स आएगा? एक रियल रूट आएगा, 2 इमेजिनरी रूट आएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या बना कि सबसे पहले f डैश एक्स निकालो, उसको ग्रेटर देन 0 यदि हो रहा है, ठीक है, तो फिर क्या चेक करना पड़ेगा कि FK1 और FK2 कितना आ रहा है। यदि वो पॉजिटिव आ गया तो हम बोल सकते, और K1 K2 क्या है? ये जो f डैश एक्स है उसका रूट्स है। तो FK1 K2 पॉजिटिव आ रहा है तो हम गारंटी बोल सकते हैं कि रूट्स क्या है हमारा? रियल, और में एक रूट रियल है, 2 रूट इमेजिनरी। समझ में आया? ये x5 और x1 वाला केस समझ में आ गया? बताओ हाँ या ना? सबको आ गया समझ में? ठीक है, ये बात समझ में आ गया।
ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं, लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है, रफ कर रहा हूं। चलो इधर कर देता हूं। अब देखो सेकंड केस, सेकंड केस में क्या हो सकता है, केस सेकंड, सब केस सेकंड है, ठीक है ना, केस थर्ड का सब केस है। तो केस सेकंड में कौन पोजीशन हो सकता है, या तो x2 वाला पोजीशन या x4 वाला पोजीशन, कि x एक्सिस का पोजीशन या तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है x4 या x4, इन दोनों में से कोई हो सकता है। यदि ये दोनों में से कोई होगा तो क्या होगा, सोच के देखो। देखो मैं फिर से एक बार यहां बनाता हूं, एक तो ये पोजीशन हो गया, ओके, और दूसरा पोजीशन हो गया आपका ये पोजीशन हो गया, ये दो पोजीशन होगा, है कि नहीं, ठीक है, मतलब Yes, sir. ग्राफ ऐसा बना होता है, ऐसा ही बना लो, ये पोजीशन हो, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे x एक्सिस है और इसमें x एक्सिस यहाँ पर है, इसको मैंने x2 लिया है, इसको मैंने x4 लिया है। अब तुम देखो यदि ऐसा सिचुएशन हुआ, ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन हुआ तो एक रूट तो यहीं पर मिल जाएगा, एक रूट तो यहाँ पर है, एक रूट यहाँ पर है कि नहीं। Yes, sir. तो यहाँ पर जो रूट निकलेगा, यहाँ पर जो रूट निकलेगा, क्योंकि ये वाला जो रूट है कौन है, मिनिमा का रूट है। यदि ये K1 ये K1 या K2 में से कोई एक होगा, भाई ये K1 या K2 में से कोई एक होगा ना, क्योंकि ये मिनिमा पॉइंट बन रहा है, तो K1 और K2 में से कोई ना कोई एक मिनिमा आएगा, या तो K1 आए या K2 आए, है कि नहीं भाई। इस केस में ये K1 है और इस केस में K2 है। तो तुम नोटिस करके देखो, इस केस में क्या है, मैक्सिमा K2 है, और इस केस में K2 क्या है, मिनिमा है। तो K1 या K2 में से गारंटी है एक मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। तो यदि मान के चलो K2, इस केस में K2 आता है, ठीक है, ये मिनिमा, तो इसका मतलब ये K2 पर रूट जो है क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा रिपीट, अरे बोलो हाँ या ना। K2 पर क्या हो जाएगा, रूट रिपीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। Yes, sir. K2 पर क्या हो जाएगा, रूट रिपीट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम K2 पर जब हम K2 इस x एक्सिस पर जाएगा तो K2 क्या हो जाएगा, f x का भी रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। यदि K2 यहाँ पे टच करेगा, K2 यहाँ पे टच करेगा और x एक्सिस ये है, तो fx का K2 भी रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा। और इस केस में तुम नोटिस करके देखो, यहाँ भी K2 रूट हो जाएगा। यदि K2 रूट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है f ऑफ K2 क्या निकलेगा, f ऑफ K2 क्या निकलेगा, f ऑफ K2 क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, 0. बिल्कुल। अब अगर f ऑफ K1 कुछ भी निकले, तो इस केस में इस बात की गारंटी है कि f ऑफ K1 और इंटू f ऑफ K2, इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो रूट आएगा ही fx का, जो भी मैक्सिमम मिनिमा जो भी बनेगा। तो f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 हमेशा 0 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा, Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल आएगा। इस केस में भी आएगा और इस ग्राफ में भी आएगा, इस ग्राफ में भी आएगा। तो केस थर्ड के लिए कंडीशन क्या बना, कंडीशन क्या बना, देखो इसमें केस थर्ड में क्या होगा, केस थर्ड में जो होगा कितने रूट्स आएगा जी, कितने रूट्स आएगा, टोटल 3 रूट आएगा। और ये जो, हाँ, ये जो तीनों रूट है, ये जो तीनों रूट है, वो तीनों रूट क्या आएगा, रिपीटेड रूट आएगा। कैसे, ध्यान से देखना। यदि K1 यहाँ पर कट किया, ठीक है ना, K1 यदि यहाँ पे कट किया, यानी K1 क्या है, K1 हमारा क्या था, K1 क्या था, K1 रूट था किसका, f डैश x का। K1 क्या था, रूट f डैश x का था कि नहीं था, बिल्कुल था। तो K1 यदि f डैश x का रूट है, ठीक है, K1 यदि f डैश x का रूट है, तो इसका मतलब f डैश x का इक्वेशन कुछ x माइनस K1 टाइप का होगा, अरे होगा ना जी, बोलो हाँ या ना। x माइनस K1 टाइप का गारंटी ये होगा। और यदि x माइनस K1 टाइप का होगा, तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, ठीक है, तुम ध्यान से सोचो यहाँ पर थोड़ा सा। तो यहाँ से क्या पता लगेगा कि ये जो f डैश x, अब इसको यदि आप मान के चलो ये आया और यहाँ पे एक और कुछ आएगा x माइनस K2 टाइप का कुछ आएगा, तभी तो ये K1 और K2 इसका रूट होगा डिस्टिंक्ट, है कि नहीं। तो यदि आप f डैश, भाई इसी तरह का f डैश x कैसा आएगा, इसी तरह का आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ ना। f डैश x जो आएगा इसी तरह का आएगा, इतना समझ में आ गया। यदि आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको आप जब इंटीग्रेट करोगे तो fx निकलेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या निकलेगा, fx निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जब fx निकलेगा, ठीक है, और तुम नोटिस करके देखो कि यदि, ठीक है,
यदि यहां पर देखो, तुम नोटिस करके देखो कि इसमें कितने रूट है टोटल, 3 रूट आता है। तो यदि एक रूट यहां पर आ गया और एक रूट यहां पर आ गया, तो इस बात की गारंटी है कि तीसरा रूट भी रियल ही होगा भाई। यस सर। एक रूट यहाँ रियल हो गया, एक रूट यहाँ, तो 2 रियल रूट हो गया। तो हमने क्या बोला था कि रियल रूट जो होता है हमेशा या तो क्या बोलते हैं, एक होगा या 3 होगा, 2 कभी भी रियल रूट नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि 2 रियल रूट और एक इमेजिनरी रूट कभी भी क्यूबिक का नहीं आ सकता। मैंने कल लॉजिक दिया था आपको। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है K2 पॉइंट है, ठीक है, या जो भी है K1 K2 में से एक जगह इस बात की गारंटी है कि रिपीटेड रूट आएगा, ठीक है, रिपीटेड रूट आएगा। तो fx की जो वैल्यू निकल के आएगी वो, मान लो K1 रिपीटेड रूट है, तो K1 का होल स्क्वायर टाइप का आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो है। fx का यदि K1 रिपीटेड रूट है तो fx का जब हम लिखेंगे इक्वेशन, तो x माइनस K1 का होल स्क्वायर आएगा, तभी तो इसका रिपीटेड रूट आएगा। यस सर। अरे आई बात समझ में आया कि नहीं है? और यदि x माइनस K1 रिपीटेड रूट होगा, ठीक है, x माइनस K1 का होल स्क्वायर यदि रिपीटेड रूट होगा, तो दूसरा जो हमारा रूट आएगा, ठीक है, दूसरा जो रूट आएगा वो दूसरा रूट भी क्या आएगा, हमारा रिपीटेड रूट आएगा, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारा रिपीटेड रूट आएगा। यहां पर एक मिनट रुको कि दूसरा रिपीटेड रूट क्यों आएगा, है ना, एक मिनट ध्यान। दूसरा रिपीटेड रूट नहीं आना चाहिए, मतलब 2 रिपीटेड और एक ऐसे, 2 रिपीटेड आएगा। एक मिनट, हाँ सही है कि इस केस में ओबियस सी बात है, सही लिखा हूं। तो भाई 2 रिपीटेड रूट आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आ गया ना कि 2 रिपीटेड रूट आएगा, ये बात समझ में आ गया। तो इस केस में कितने रूट आएगा, 3। देखो कितने बार कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ कट कर रहा है और एक पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे। तो इस बात की गारंटी है कि एक और यहाँ से 2 रिपीटेड रूट आएगा। तो इस केस में कितने रूट आएगा, 3 रियल रूट इन विच 2 आर रिपीटेड। सही बात है कि नहीं, समझ में आया, समझ में आ गया सबको कि 3 रियल रूट आएगा जिसमें से 2 रिपीटेड रूट होगा। अरे सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, यही बात तो मैंने समझाया हूँ कि यदि एक रियल रूट यहाँ है तो दूसरा 2 जो रिपीटेड रूट होगा या तो यहाँ होगा, कोई भी हो सकता है इन दोनों में से, हमें नहीं पता है कौन होगा, ये नहीं बता सकते कि यही रिपीटेड रूट होगा। तो ये बात हम क्लियर हो गया कि 3 रियल रूट आएगा जिसमें से एक तो मतलब 2 रिपीटेड रूट होगा और एक डिफरेंट रूट होगा। ये बात समझ में आ गया। तो इसके लिए कंडीशन, हाँ इसके लिए जो कंडीशन बनेगा, इसके लिए कंडीशन क्या बना, पहला कंडीशन क्या बनेगा कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशन अब क्या बनेगा, सोच के देखो। इस केस में जो दूसरा कंडीशन क्या बनेगा कि इस बात की गारंटी है कि FK1 या FK2 में से कोई एक जो है एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब है कि FK1 या FK2 में से कोई एक 0 होगा, और 0 होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0। तो दूसरा कंडीशन क्या आएगा, FK1 और इंटू FK2 में से कोई एक जो है पक्का 0 होगा। तो इसीलिए दूसरा भी मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आएगा, 0। तो क्या पता लगा कि हम डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे वो ग्रेटर देन 0 आ गया, और फिर हम K1 K2 रूट निकाल लेंगे एफ डैश एक्स का, और FK1 या FK2 में से कोई भी एक 0 आ गया तो हम बोल देंगे डायरेक्टली क्या कि 3 रियल रूट है जिसमें से 2 रिपीटेड है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना, समझ में आया सबको, यस सर। क्लियर है। तो ये सब केस हमारा सेकेंड हो गया। अब सब केस थर्ड, अब सब केस थर्ड देखो क्या होगा, सब केस थर्ड। तो थर्ड में देखो क्या है कि थर्ड में क्या पोजीशन हो सकता है, थर्ड में क्या पोजीशन हो सकता है, x3 वाला पोजीशन है कि नहीं। तो x3 वाला पोजीशन कैसा है, ऐसा पोजीशन है, एक्स एक्सिस सिर्फ यहीं पर आ सकता है। तो इस केस में कितने रूट होंगे, कितने रूट होंगे, 3 रियल रूट, तीनों रियल रूट होगा, होगा कि नहीं होगा, यस सर। और तीनों रियल रूट क्या होगा, डिफरेंट होगा, 3 डिफरेंट रियल रूट, 3
डिफरेंट रियल होगा कि नहीं होगा? अब इस केस में तुम नोटिस करके देखो कि ओबियस सी बात है, ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा K1, और मिनिमम वाला पॉइंट क्या हो जाएगा K2, होगा कि नहीं होगा? तो तुम इसमें नोटिस करके देखो कि FK1 और इंटू FK2 क्या आएगा, हमेशा लेस देन जीरो आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि के यदि ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, और यदि ये वाला ग्राफ होगा तो ये पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कंडीशन ये हो जाएगा। तो कंडीशन क्या क्या निकला इसमें? कंडीशन क्या निकला? सबसे पहला कंडीशन डी ऑफ एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड केस क्या होना चाहिए? एंड, याद रखना एंड है, तो एफ के वन इंटू एफ के टू क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। यदि ऐसा ये दोनों कंडीशन जो क्यूबिक इक्वेशन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उसका रूट्स जो होगा वो तीनों डिफरेंट रियल रूट्स आएगा। समझ में आ गया सबको? यस सर। और देखो ये जो है ना, क्या बोलते हैं सब, क्या बोलते हैं, इधर से क्वेश्चन पक्के आते हैं। देखो अभी सीट में तुम्हारे जो टेस्ट हुआ था ना उसमें क्वेश्चन आया था इसी पर, फटाफट उस क्वेश्चन को करो। अभी मैं भेजता हूँ मेरे पास। पता नहीं पेपर है किसी के पास क्या? अरे जो लास्ट में पेपर हुआ था, लास्ट पेपर है किसी के पास? यस सर। भेजना मुझे। शायद 62 नंबर क्वेश्चन है, शायद 62 नंबर क्वेश्चन है। देखो तो है क्या 62 नंबर? अरे कोई मुझे क्वेश्चन भेज दो। हाँ 62 नंबर ही क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मेरे पास क्वेश्चन था, पता नहीं कहाँ चला गया। देखो जितना मैंने लॉजिक बताया है वो नहीं भी याद है, ठीक है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट याद है जो ऊपर लिखा हूँ तो भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। समझ गए? चलो मिल गया क्वेश्चन पेपर। ओके मिल गया मिल गया, भेजने की जरूरत नहीं, बहुत लोगों ने भेज दिया। देखो ये 62 नंबर क्वेश्चन है शायद, 62, हाँ देखो 62 नंबर है ना, कि लेट एफ एक्स हैव एक्सट्रीमा एट एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा सच दैट अल्फा बीटा इज लेस देन जीरो एफ एफ अल्फा देन द इक्वेशन एफ एक्स हैज। बताओ क्या आंसर होगा, बताओ फटाफट।
कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। क्या आया, क्या आंसर आया? None. देखो ऑप्शन तुम्हारे पास आंसर शीट होगा इसका, देखो आंसर। Yes sir, none ही है। भाई 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या? सर यही है। हाँ बिल्कुल हो गया, सबसे हो गया ना, ताकि जेई मेंस का भी 3-4 क्वेश्चन इस टाइप का है, फटाफट मैं ले लूं। हो गया सभी लोगों से? ठीक, बहुत देखो आसान टॉपिक है, और जेई मेंस में दिखाता हूँ कैसे पूछता है। तो फटाफट ग्राफ ड्रॉ कर लो मैक्सिमम मिनिमा का, और एफ के वन के टू लेस देन जीरो। सोचो ना तीनों केस में एफ के वन के टू लेस देन जीरो कब था, वही वाला केस तो होगा, सिंपल सी बात है कि नहीं? तो दो ही जगह तो एफ के वन के टू लेस देन जीरो था, सर एक ही जगह तो एफ के वन के टू लेस देन जीरो था। हाँ एक ही वही जगह सर। वही वाला केस होगा, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। देखो जेई मेंस में पूछे हुआ क्वेश्चन, भेज रहा हूँ क्वेश्चन अभी। देखिए ये 119 नंबर क्वेश्चन करो तो। देखो 119 119 नंबर वाला क्वेश्चन करो। ये तो मैक्सिमम मिनिमम ही पूछ रखा है, चलो कर लो। पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? नो सर। एक मिनट फिर से भेजता हूँ। देखो
डबल डेरिवेटिव टेस्ट से निकाल लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें रूट वाला क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं कुछ। सर ये ऑप्शन आ रहा है। यस ठीक है, 119 का डबल डिफरेंशिएशन करके कर लो, ए ऑप्शन सही है। यस सर। हम्म, सर आपने इससे पहले वो 62 क्वेश्चन बताया था ना, वो एक बार बता दीजिए। नहीं दिमाग लगाओ तुम, कर लेगी, हम गारंटी देते हैं। ठीक है, तुम उसमें एकदम दिमाग लगाओ, तुम हार मत मानो, तुम लगाओ दिमाग, हम लिख के देते हैं, तुमसे हो जाए। चलिए हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर आप कौन सा क्वेश्चन है? उसमें नहीं है, जेई मेंस में मुझे नहीं दिख रहा है, पता नहीं, होना तो चाहिए लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है, तो अब मैं अपने तरफ से देता हूँ क्वेश्चन। लिखो, इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू हैज 3 real and distinct roots, then फर्स्ट ए ऑप्शन है 4pq प्लस 16q स्क्वायर ग्रेटर देन 0, बी ऑप्शन है 4pq प्लस 27q स्क्वायर इज लेस देन 0, सी ऑप्शन है 4p स्क्वायर प्लस 27q स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, एंड डी ऑप्शन है NOT। ओके, करो तो फटाफट इस क्वेश्चन को। हो गया। हाँ जी, आ गया, आंसर आ गया। हेलो, सर CAQ 4 ऑप्शन डी। ऑप्शन बी करेक्ट है। भाई सिंपल लगाना, ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, अभी मैंने बताया था, बस उसी को अप्लाई करना है कि नहीं। भाई दो कंडीशन लगेगा, एक तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और दूसरा कंडीशन क्या लगाएंगे, एफ के 1 इंटू एफ के 2 लेस देन 0। इन दोनों को मिक्स करेंगे, बी ऑप्शन आ जाएगा। इसमें तो कुछ है नहीं, और ये जी एडवांस का क्वेश्चन है।
ठीक है ना, ये जी एडवांस में पूछे हुआ है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आपको ये कंसेप्ट की क्लियरिटी और आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फॉर अ क्यूबिक f of x is equal to ax cube by 3 plus a plus 2 into x square plus 1 into x plus 2, find a if fx have, first question, positive point of local maxima, second question, negative point of local minima, थर्ड में पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फोर्थ में नो एक्सट्रीमा, एंड फिफ्थ में 3 रिपीटेड रूट्स। मतलब ये कंडीशन है तो उसके लिए ए की वैल्यू क्या होगी। ओके, चलो ये 5 क्वेश्चन करो, आपका ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएगा इस क्वेश्चन। सर ये लास्ट ऑप्शन क्या है? 3 रिपीटेड रूट्स। अच्छा, सभी को आवाज आ रहा है? हेलो, सभी को आवाज आ रहा है? चलो, 2-3 पॉइंट है, उसको वैसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं बट उसको लिखवा भी देता हूँ अलग से। एक बात बताओ कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होने के लिए जरूरी कंडीशन क्या है? पॉइंट लिखते जाओ, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ठीक है। अच्छा बताओ, लोकल मैक्सिमा, कोई क्यूबिक है, क्यूबिक का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होने के लिए कंडीशन क्या होगा? क्या होगा जी? क्या होगा? अभी पढ़ाया हूं, अभी पढ़ाया हूं, अभी पढ़ाया। लिखो, पॉइंट लिखो कि फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन टू हैव लोकल मैक्सिमा, फॉर अ क्यूबिक फंक्शन टू हैव लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, to have point of local maxima or local minima, discriminant of f dash x should be greater than 0। भाई यदि ये ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो ऐसे ग्राफ बनेगा क्यूबिक का, और ग्राफ बनेगा तभी तो ऐसे ऐसे आएगा दो लोकल मैक्सिमा। अभी बताए थे कि नहीं बताए थे? अरे अभी भी बताए थे कि नहीं बताए थे? तो बताओ, 2 मिनट में भूल गए। मुझे लग रहा था कि तुम लोग रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट लिख लिया? अरे लिख लिया ना? फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया सबको कि यदि किसी क्यूबिक का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा यदि होगा तो इस बात की गारंटी है कि उसका जो एफ डैश एक्स होगा
ठीक है, उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो आया ना। हेलो, आया समझ में? जल्दी बोलो। ठीक है, यस सर। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, अब बताओ तो, या तो हमारा जो मतलब क्यूबिक है मोनोटोनिक या तो इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, उसके लिए क्या होना चाहिए कंडीशन बताओ। सोच का अभी पढ़ाया हूं सारा। या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, क्या होना चाहिए कंडीशन? डी ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। नहीं, गलत बोल रही है, फिर से बोलो। उसके लिए कंडीशन होना चाहिए डी ऑफ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। याद करो, लेस देन 0 आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। कल पढ़ाया था ना, कल पढ़ाया था ना जी, कल वाला टॉपिक में देखना, कल जब मैंने पढ़ाया था। ठीक है, ओके, तो डी एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 हो गया। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, कि बताओ ये दोनों सबको समझ में आ गया? देखो कल और आज जो मैंने पढ़ा है ना, उसी का कुछ पॉइंट्स मैं लिखवा दिया हूं। थर्ड पॉइंट ये भी लिख लो कि एवरी क्यूबिक फंक्शन हैव एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सही बात है कि हर क्यूबिक का एटलीस्ट मतलब 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो गारंटी होगा। एवरी क्यूबिक हैव 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सही बात है, ये भी पॉइंट क्लियर है। उसका बाद एक और पॉइंट लिख लेना कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये मेरा मान के चलो कोई क्यूबिक फंक्शन है। तो इस क्यूबिक फंक्शन का जब ए ग्रेटर देन 0 होगा तब जो ग्राफ आएगा ना, इस तरह से आएगा। समझ बात आई? और ए लेस देन 0 होगा तब जो ग्राफ आएगा ना, मतलब ऐसे डिक्रीज करते हुए आएगा। समझ रहे? ये देखो, ये डिक्रीज करते हुए है, और ये क्या है ग्राफ, इंक्रीज करते हुए। देखो ये ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, और ये ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ। ये याद रखना, इसका लॉजिक मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। वैसे लॉजिक कनेक्ट कर सकते हो बट कोई मतलब नहीं है, तुम तो याद रखना इसको। ये ग्रेटर देन 0 होगा तो इस तरह से इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, जहां भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनाएंगे। और यदि ये ए लेस देन 0 आएगा तो डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। जैसे था ना, ए ग्रेटर देन 0 था क्वाड्रेटिक में तो ऐसे ग्राफ बनता था, और ए लेस देन 0 था तो ऐसे बनता था ना क्वाड्रेटिक में। तो वैसे क्यूबिक में ए ग्रेटर देन 0 होगा तो इस तरह से इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, जहां भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जैसे यहाँ पर है। और ए लेस देन 0 होगा तो इस तरह से डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। इसका भी लॉजिक है बट छोड़ो, अभी फिलहाल तुम इसको याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया? ये चारों पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। और ये चारों पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये लास्ट वाला नहीं बताया हूँ, ठीक है, अभी बता दिया मैंने। रिमेनिंग 3 पॉइंट बता चुका हूँ। अब करो इस क्वेश्चन को। अब देखो, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होने के लिए इसके एफ डैश एक्स को क्या होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा इसके एफ डैश एक्स को? ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। और ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए ए की वैल्यू निकालेंगे, और ए में जो पॉजिटिव वाला वैल्यू है वही आंसर होगा इसका। समझ में आया कि नहीं? वैसे ही सेकंड का आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, आया ना? अरे आया समझ में? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या बोला था मैंने, क्या बोला था कि इसके लिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एग्जिस्ट होना चाहिए। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट होने के लिए ये जो ये वाला केस है, ये वाला केस सेटिस्फाई करना चाहिए। तो डी एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0, उसमें से पॉजिटिव वाला पॉइंट बता दो। और नो एक्सट्रीमा के लिए क्या करना पड़ेगा कि कोई एक्सट्रीमा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, क्या करना पड़ेगा? या तो इंक्रीजिंग, हाँ, या तो इंक्रीजिंग ग्राफ या डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। तो या तो इंक्रीजिंग ग्राफ या डिक्रीजिंग ग्राफ किसके लिए होता है? लेस देन 0 के लिए। इक्वलिटी के लिए भी होगा क्या? इक्वल भी लगा सकते हैं क्या? अरे भाई, नो एक्सट्रीमा के लिए क्या इक्वल भी लगा? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा नहीं लगाने। इसी केस में मैंने बोला ना कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, मैक्सिमम मिनिमा होगा ही नहीं। तो यही तो बोला, एक्सट्रीमा मतलब क्या होता है, मैक्सिमा या मिनिमा निकालना।
तो फोर्थ वाले में क्या करेंगे, कुछ नहीं, डी एफ डैश लेस देन 0 करेंगे, इससे एक ही वैल्यू लिख देंगे। और 3 रिपीटेड रूट्स के लिए क्या करेंगे जी, 2 कंडीशन, क्या क्या, डी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और दूसरा एफ के वन इंटू एफ के टू इज लेस देन 0। वहां से एक ही कंडीशन निकाल दें उन दोनों का एंड करके। हो गया ना ये 5 क्वेश्चन? अरे हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन है ये। यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो समझो एकदम बोनस है। और ये चीज क्योंकि 12th में नहीं पढ़ाया जाता है तो इसीलिए आप लोग के लिए मतलब अच्छा चीज है, 12th वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे इन क्वेश्चन को। एक्चुअल कंपटीशन जो होता है ना वो 12th वाले बच्चों के साथ ही होता है, 13th वाले बच्चे तो इधर उधर में भटक जाता है। तो हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया सबको? हाँ सर थर्ड वाला पॉइंट रिपीट कर दो। थर्ड वाला में क्या बोला, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करना चाहिए। याद करो, एफ डैश एक्स का मैक्सिमा और मिनिमा आना चाहिए। या बोला था ना मैंने कि एफ डैश एक्स का क्या होना चाहिए, मैक्सिमा और मिनिमा। अरे बोला था कि नहीं? तो एफ डैश एक्स के लिए मैक्सिमा और मिनिमा होना चाहिए। तो एफ डबल डैश एक्स का क्या करोगे, साइन चेक कर लोगे, और साइन चेक करने पे यदि मैक्सिमा मिनिमा हो रहा है तो कर लोगे। या आप ऐसे भी कर सकते हो, मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ये वाला कंडीशन होना चाहिए ना, तभी तो मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। यदि मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएगा क्या? एक मिनट मैं गलत बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं गलत बोल दिया था आंसर। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मुझे निकालना है तो एफ एक्स का मैक्सिमा मिनिमा नहीं देखना होता है, किसका मैक्सिमा मिनिमा देखना होता है, एफ डैश एक्स का। समझ गए? तो आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स पहले निकाल लोगे, इससे एफ डैश एक्स निकाल लोगे, ठीक है। और इस एफ डैश एक्स का क्या होना चाहिए, मैक्सिमा और मिनिमा होना चाहिए, ठीक है। तो इस एफ डैश एक्स का मैक्सिमा मिनिमा होना चाहिए। चलो पहले ये दोनों क्वेश्चन करो, थर्ड क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ। सर फर्स्ट का आंसर क्या है? आंसर मेरे पास नहीं है, सभी लोग बताना, ठीक है, वही आंसर होगा, ग्रुप पर डाल देना सभी आंसर, और जो कॉमन आंसर होगा वही आंसर होगा।
सर बोलिए। सर 3 रिपीटेड रूट चाहिए तो इक्वल टू 0 करना पड़ेगा ना डिस्क्रिमिनांट। नहीं जी, भूल गई क्या? सर अभी फिर अभी बताया था ना, थ्री क्यूबिक का 3 रिपीटेड रूट्स होता है, तो हम क्या करते थे, डी एफ डैश वहां लिखा तो हूँ, देखो ना टॉप कॉर्नर में बोर्ड तो वो पे। तो 2 रिपीटेड रूट के लिए है ना। अरे क्या बात कर, अच्छा। सर 0 करेंगे। और नहीं, सर सेकंड वाला जीरो केस नहीं। करेंगे, सेकंड वाला केस करेंगे, डी एफ डैश एक्स बराबर जीरो वाला केस करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 3 रिपीटेड बोला है ना, तो सेकंड वाला केस का 3 रिपीटेड रूट्स था ना सेकंड वाला केस में, जिसमें कि क्या था, यस डी एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो और एफ के इज इक्वल टू जीरो, है कि नहीं? जो रिपीटेड रूट्स था उस पर जीरो होगा। और यदि ये आप करोगे, मतलब इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालोगे, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए भाई? एफ डबल डैश एक्स क्या होना चाहिए? एफ डबल डैश एक्स जीरो होना चाहिए, तब तो जीरो से प्लस और माइनस की तरफ जाएगा भाई। ये यही पॉइंट होता है ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यस सर। तो एफ डबल डैश एक्स बराबर जीरो करके और ए की वैल्यू को डिसाइड कर दो, है कि नहीं? तो कर लोगे ये पांचों क्वेश्चन, कर लोगे? आगे बढ़े, बोलो कर लोगे ना? अरे जल्दी बोलो, हाँ या ना? हो गया ना पांचों, मैंने लॉजिक बता दिया ना पांचों का। और ए को ध्यान रखना, ए पॉजिटिव निगेटिव दोनों करके देखना, क्योंकि ए के बारे में कुछ नहीं कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो ए पॉजिटिव निगेटिव दोनों कंसीडर करके फिर सॉल्व करना। तो ये पांचों क्वेश्चन करके देखना, जो क्वेश्चन नहीं है मेरे से पूछ लेना कल, ठीक है? इसको रफ कर रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? सुन लिया सब लोग? हेलो, आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए, तो अब देखो नेक्स्ट एक टॉपिक छोटा सा है, क्या कि डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। तो हेडिंग दो, डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। तो देखो डिस्टेंस, दो कर्व के बीच में डिस्टेंस निकालना है, मेनली क्वेश्चन है इस पे, ठीक है ना? मिनिमम मैक्सिमम, तुम सोच के बताओ कि दो कर्व के बीच में मुझे जब डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो वो किसके अलोंग निकालते हैं जी? किसके अलोंग हमेशा निकालते हैं? नॉर्मल के अकॉर्डिंग, नॉर्मल के अलोंग निकालते हैं भाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, है कि नहीं? यस। तो लिखो, पॉइंट लिख लो छोटा सा, वैसे अंडरस्टूड वाली बात है। डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हेलो, यस सर। ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व, तो लिखो कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व इज ऑलवेज अलोंग नॉर्मल, इज ऑलवेज अलोंग नॉर्मल। सही बात है कि दो कर्व के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? नॉर्मल के अलोंग होगा, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। अरे सही बात है ना, जल्दी हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है,
मतलब कि यही पॉइंट है और इसी पॉइंट पे हर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। और मैक्सिमम डिस्टेंस भी हमेशा नॉर्मल के लॉन्ग ही होता है, बट वो स्टेट में लिखाना थोड़ा डेंजरस है क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो गए, तो वो स्टेटमेंट मैं नहीं लिखा रहा हूँ, तुम खुद ही क्वेश्चन में दिमाग लगा लोगे कि मैक्सिमम। तो सिंपल सी बात है, देखो मैक्सिमम और मिनिमम कभी भी डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा ना, तो दो तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक तरीका तो वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ा था, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा तरीका होता है वो ये होता है कि मिनिमम डिस्टेंस कहीं पर निकालेंगे। मान के चलो कोई कर्व दिया है, कोई पॉइंट दिया है और ये पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस निकालना है इस कर्व पर। तो इस कर्व पर क्या करेंगे, कोई एक पैरामीट्रिक पॉइंट ले लेंगे और ये कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट 5,6 दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। और इसमें एक ही पैरामीटर होगा टी, मान लो टी है पैरामीटर, तो फिर इस टी को क्या करेंगे, जो डबल डिफरेंशिएशन वाला मेथड है उससे, मतलब dy बाई डी टी निकाल, एफ डैश निकाल देंगे, एफ डैश टी निकाल देंगे, एफ डैश टी बराबर 0 करके टी की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे और फिर एफ डबल डैश टी में पुट कर देंगे और दिखा देंगे कि देखो ये लेस देन 0 है तो इसलिए मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 है इसलिए मिनिमम डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम निकालना है तो लेस देन 0 है तो इसलिए मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो पॉइंट समझ में आया, क्वेश्चन किस तरह से जाएगा, दो तरीके से जाएगा, या तो आप कोऑर्डिनेट से ही कर दो क्वेश्चन को यदि कोऑर्डिनेट से हो रहा है तो, ठीक है, या दूसरा कि आपको कभी भी पूछेगा तो आप कर्व पर, दोनों कर्व पर पैरामीट्रिक पॉइंट सपोज करो, ठीक है ना। यदि ऑब्वियस सी बात है आपको सिंगल पैरामीटर में पूरे इक्वेशन को लाना पड़ेगा दिमाग लगा के, और सिंगल पैरामीटर में लाने के बाद, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि जो डबल डिफरेंशिएशन वाला मेथड होता है उससे आप मिनिमम और मैक्सिमम कर दो। समझ में आया, यही दो तरीके से क्वेश्चन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया सबको, क्या बोला मैंने, समझ में आया सबको, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में ये सब लिखवाने की तो जरूरत नहीं है, बोल दिया काफी है, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन ये, जैसे क्वेश्चन करो, पहला क्वेश्चन करो, जैसे क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ P1, 2 फ्रॉम x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इजकल टू 1, ठीक है। करो तो इस क्वेश्चन को।
आगे आंसर। सर आंसर क्या है? आंसर है 4√10 ऐसे करके कुछ है। भाई सिंपल है, देखो कि ये मेरा सर्किल है, इसको कभी भी dy बाई डी एक्स समझ जाना, ये मेरा सर्किल है। तो ये सर्किल कितना है, -1 का -4, इसका क्या है, सेंटर है कि नहीं। और किस पॉइंट से बोल रहा है, P1 P1 2 से। तो यहाँ से यदि हम डिस्टेंस लेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस कौन होगा सर्किल से, ये वाला डिस्टेंस होगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस कौन होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा। तो क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकाल लो, उसमें से रेडियस माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, और रेडियस इसमें रेडियस प्लस कर दो तो मैक्सिमम निकल जाएगा। हो गया ना क्वेश्चन। यस सर। तो इतना ही क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं आपको क्या बोलते हैं कैलकुलस अप्लाई करने का। तो मैंने ये बोला था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाँ कैलकुलस अप्लाई करेंगे, सीधे नहीं कर देंगे। तो सीधे कर दोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, आपका टाइम खराब होगा और क्या होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हम्म तो ये मेथड कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज करते थे ना? हाँ बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज होगा। यस सर। जहाँ भी मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस बोलेगा निकालने के लिए, वो कहीं भी यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए अब। देखिए क्वेश्चन नंबर है 123, क्वेश्चन नंबर 123, करो इसको।
हाँ जी, किसका इसका आंसर आ गया? किसका इसका आ गया, जल्दी बोलो। A+B। हाँ बिल्कुल सही है, प्लस बी। सबका आ गया? सबका आया जी? कौन सा नंबर बोला था करने के लिए? 123 ना? यस। सर क्या है आंसर? A+B। जल्दी करो, बहुत इजी क्वेश्चन है जी। गुड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा आप लोग से। देखो एक बात ध्यान रखना, जब तक आप जे मेंस जे एडवांस का सारे क्वेश्चन खुद से नहीं लगाओगे ना, तब तक आप क्वेश्चन कितना भी मैं थ्योरी पढ़ा दूं, मैं यहाँ क्वेश्चन करा दूं थ्योरी, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप क्वेश्चन करना तभी सीखोगे जब आप जे मेन और जे एडवांस के क्वेश्चन खुद से करोगे, ठीक है ना? अदरवाइज कभी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना एटलीस्ट, कि जे मेन जे एडवांस का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए आप लोग से। एनटीए का टेस्ट कौन कौन देती है? किसी ने एनटीए का टेस्ट दिया है? किसने किसने एनटीए का टेस्ट दिए? किसी ने नहीं दिया है क्या एनटीए का टेस्ट? चलिए, नहीं दिए तो कोई बात नहीं। अब देखो एक छोटा सा, आई होप समझ में आ गया होगा किस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब एक छोटा सा और टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है? तो देख लो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन कैसे करेंगे। वैसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा इधर से क्योंकि डिलीटेड है और आज तक पूछा भी नहीं है जी मेंस में, फिर भी तुम किसी ने बोली थी तो मैं बता देता हूँ। जैसे अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, कि मान के चलो कि मुझे इसको अप्रोक्सीमेट करना है, ठीक है? एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैं नहीं बोलूंगा कि जाकर के इस पे टाइम खराब करना, समझ गए? दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, काफ़ी है दो क्वेश्चन, ठीक है? तो इस पे जाकर के मत करना क्वेश्चन, उससे गारंटी नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन आप लोग करना। देखो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, ठीक है ना? तो प्रोसेस क्या होता है, क्वेश्चन है कि फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, क्वेश्चन ये है। तो प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो अंदर में लिखा हुआ है इसके इसके नियरेस्ट कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है? तो तुम नोटिस करके देखो ये 64 है और ये रूट है, ठीक है? ये 64 है और ये रूट है। तो इसका मतलब मुझे फंक्शन जो सपोज करना पड़ेगा, वो फंक्शन क्या सपोज करना पड़ेगा? रूट एक्स टाइप का करना पड़ेगा। ये सिंपल लॉजिक है। अब रूट एक्स मैंने सपोज कर लिया, ठीक है? तो इसके नियरेस्ट रूट एक्स की वैल्यू, इसके नियरेस्ट 64 के नियरेस्ट कौन सा है? तो एक तो 64 है, एक 49 है और एक
81 है, तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है 64, तो इसीलिए हम कौन सा लेंगे 64। तो हम 2 पॉइंट आर्बिट्रेरी सपोज कर लेंगे कि लेट पॉइंट, ठीक है, कि क्या पॉइंट सपोज कर लिया 64,4, ठीक है। अब 64 में ही जो इंक्रीमेंट है डेल एक्स जो है वो क्या है 64.3 माइनस 64, तो ये 0.3, मतलब क्या कि जब y इक्वल टू 4 है, ठीक है, मतलब जब x इक्वल टू 4 है 64 है, तो y इक्वल टू कितना है जी 4 है, 4 ने 8, y इक्वल टू क्या है 8 है, अरे है कि नहीं है, बोलो है ना। अब x में जब x प्लस डेल एक्स क्या हो गया 64.3, तो y प्लस डेल y जो निकल के आएगा वो क्या होगा, ये बात तो पूछ रहा है ना, ये बात पूछ रहा है, ये एक्चुअल में y है, यही बात पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस करेंगे, समझ गए। हाँ जी, ये बात समझ में आ गया। देखो तो डेल एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो यही मुझे x प्लस डेल एक्स इतना हो गया, तो मुझे y प्लस डेल वाई निकालना है, और यही प्रोसेस को बोलते हैं एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी, तो देखो ये, तो मुझे ये एक्चुअल में निकालना है, ठीक है ना। तो डेल एक्स हमने निकाला, डेल एक्स मेरे पास क्या निकला 0.3, ठीक है। डेल एक्स मेरे पास क्या निकला 0.3। अब डेल एक्स मेरे पास 0.3 निकला, और मुझे ये करना है, ठीक है, निकालना है। तो हम इसके लिए क्या प्रोसेस करेंगे, ध्यान से देखना। तो देखिए इसको मुझे करना है, तो इसको कैसे करेंगे कि भाई एक छोटा सा फॉर्मूला है ये, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ओबियस सी चीज़ है, ठीक है, कि मैंने लिखा क्या, देखो हमें क्या निकालना है एक्चुअल में, y प्लस डेल वाई निकालना है कि नहीं निकालना है, बोलो हाँ या ना। y प्लस डेल वाई निकालना है, अरे निकालना है, बोलो हाँ या ना, निकालना है ना y प्लस डेल वाई। यस सर। तो ये y प्लस डेल वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 प्लस 0.3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो y प्लस, देखो डेल एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो तुम नोटिस करके देखो कि ये डेल एक्स और ये डी एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो डेल वाई ही बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बच जाएगा। देखो ये और ये कैंसिल हो सकता है ना जी, अरे हाँ या ना बोलो। तो क्या बच जाएगा मेरे पास, डी वाई ही बच गया, तो ये डी डेल वाई। तो इस वाई प्लस डेल वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मान लेना फिलहाल, ठीक है ना। ये लॉजिक वॉजिक के चक्कर में भी मत जाना, तुम तो मान लेना ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, मान लिया, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब क्या करेंगे, देखो y प्लस डेल एक्स हमने निकाला है, डेल एक्स कितना निकला मेरा 0.3,
तो 0.3 लिख दिया इंटू dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकालेंगे, जो मैंने पॉइंट सपोज किया था भाई, जहां से इंक्रीमेंट देख रहे हैं, तो जहां से इंक्रीमेंट देख रहे हैं तो इस पॉइंट से इंक्रीमेंट देख रहे हैं, तो 64,8 से देखेंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा जी, देखो तो जी, dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा 1/2 रूट एक्स, ये क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, कितना हो जाएगा 64, ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा 1/16, ये क्या आ जाएगा y प्लस, और हमारा y की वैल्यू कितना है जी 8, तो ये 8 हो जाएगा, तो 8 प्लस 0.3 इंटू कितना हो जाएगा 1/16। अब इसको सॉल्व कर दो, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे अप्रोक्सीमेशन होगा, समझ में आया सबको? एक सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना, दैट्स इट, इतना ही। समझ में आ गया सबको? अरे आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन तुम लोग करके देखो खुद से, हो जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन याद रखना किसी में प्लस हो जाएगा तो किसी में माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऑल तो पूछेगा नहीं, बट ठीक है तुम लोग बोली तो मैंने करा दिया। ये देखो, इसका करके देखो, इसको अप्रॉक्सीमेट करो, और आपका इस तरह से आपका खत्म हो गया है ओडी। हम लोग कल से इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशियल पार्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम डेफिनेट इंटीग्रेशन में लगेगा, अदरवाइज टाइम नहीं लगेगा। एरिया अंडर कर्व में 143 है या 12.3? क्या बोली? सर हाँ ये पॉइंट्स कैसे लिए? क्या बोले? 8.3 नहीं समझ में आया क्या बोले। ये आपने लिखा है वो 12.3 है? नहीं नहीं 123 123 123